हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ है और कल के लिए क्या लग रहा है। जैसे कि हम लोग रोज़ करते हैं, स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से। तो ये आपका निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। आज जैसे हमने कल कहा था कि एक गैप अप ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो वैसे ही हुआ, गैप अप ओपन हुआ। और हमने आपको एक जोन बताया था यहाँ पे 320 से लेके 340 के आसपास का ये जोन था, जिसमें एक गैप था। वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी आएगा, तो एग्जैक्टली वही हुआ। गैप अप ओपन हुआ इसी जोन में। आज का हाई शायद उसने 346 का किया है, तो हमारा वही था 45-46 के आसपास, 43 का पॉइंट था 320 से लेके। तो ये गैप आज फिल हो चुका है, ठीक है। तो ये डिटेल में हम आपको मोमेंट जो है वो 15 मिनट पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए डेली में मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था आज गैप अप ओपन हुआ, गैप फिल हुआ। अब हमारा टारगेट जो है ये है, अब 330 के आसपास क्लोजिंग आई है। ये जोन हमारा 530 से शुरू होता है, तो 200 पॉइंट का रेंज हमारे पास है ऊपर जाने के लिए। और हम अब अगर ये वापस से 150 का एक जो जोन है, ये जो नेकलाइन है 150 के नीचे जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस टारगेट के लिए। अदरवाइज़ अगर ये मोमेंटम में चल रहा है तो ये हो सकता है इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक में हमको ये टारगेट देखने को मिल जाए। अब थोड़ा सा क्या होता है ना, जब एक कंटिन्यूएशन में मूवमेंट अप ट्रेंड होती है ना, तो एक मार्केट में थोड़ा सा एक पॉज आ जाता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है मार्केट को। तो अगर यहाँ पे एक दो छोटे छोटे कैंडल अगर बन जाए ना, यहाँ पे थोड़े से ऐसे डॉट कैंडल करके अगर ये ऊपर जाए ना, तो ये हमारे लिए एक सस्टेनेबल चीज़ होगी। लेकिन अगर ये सीधा ऐसे निकल जाता है ना, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। तो मार्केट को कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है। उसमें क्या होता है ना, एक स्ट्रेंथ मार्केट में बनती है। अब बड़ी बड़ी कैंडल से अगर आप रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाते हो ना, तो मोस्टली वो चीज़ फेल हो जाती है वहाँ पे। प्राइस एक्शन के हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं होती है। तो ये चीज़ है, और कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे भी होके जाए या यहाँ पे कहीं, यहाँ पे इस लाइन पे आसपास कंसोलिडेशन करे और फिर इसको ब्रेकआउट करे, तो वो एक सस्टेनेबल माना जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल डेली में तो ये सीन है, हम आपको रोज़ बता रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा क्या कल का प्रेडिक्शन था, क्या हुआ है, कल क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बस ये है आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो देखिए कल हम लोग ने यहाँ पे क्लोजिंग की थी, अच्छी क्लोजिंग थी। कल का एक ट्रेंडिंग मार्केट था, हमने आपसे कहा था चांसेस हमको गैप अप ओपनिंग का लग रहा है। तो आज वैसे ही हुआ, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे सस्टेन किया। इसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, कोई भी मार्केट में मूवमेंट नहीं हुआ है। अगर आप ये देख लेंगे बॉक्स, ये पूरा दिन मार्केट इस जोन के अंदर रहा है। तो इसमें क्या है ना, आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाते हो। आप बाइंग साइड पे नहीं जा सकते हो, सेलिंग में भी नहीं जा सकते। ऑप्शन बायर को तो कोई चांस नहीं है। अब क्या था, हमारा प्रेडिक्शन ये था, अगर फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग एक प्राइस एक्शन देख के बाइंग में जाएंगे। और हमने बोला था कि एक 100 पॉइंट का रेंज हमारे पास है, जो 350 तक जा सकता है, 25,350 तक। तो मार्केट खुला गैप अप, तो ये प्राइस एक्शन से 350 जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, उसको रिट्रेस होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलता है तो हम लोग बाय करेंगे, ये हमारा व्यू था। तो लेकिन क्या हुआ, फ्लैट नहीं हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसको रिट्रेस किया ही नहीं मार्केट ने। पूरा टाइम यहाँ पे सस्टेन करके एक जो हमारा टारगेट था वो सेकंड कैंडल में ही आ गया था। फर्स्ट हाफ एन आवर में इसने 340 का टारगेट अचीव कर लिया था, और पूरा दिन मार्केट साइडवेज यहाँ पे घूम रहा था, तो कोई मूवमेंट नहीं मिला। एक ट्रेड बनता था इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था आज,
तो उसमें एक ट्रेड हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में, मतलब जैसे स्क्रीन हम लोग ने शेयर किया था कि अगर किसी को उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है तो कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल हमने, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये दिया था, इसके ब्रेकआउट या देखिए असेंडिंग ट्रायंगल के मेनली क्या होता है ना, एक पॉजिटिव पैटर्न है ये असेंडिंग ट्रायंगल। अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। सेम वे अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो भी आपको मूवमेंट मिलता है। तो इसमें यही हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो लगभग 50 पॉइंट निफ्टी ने मूवमेंट दिया इस 2-3 कैंडल में, जबकि पूरा दिन साइडवेज था। तो ये एक जैसे ट्रायंगल इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे हुआ। अगर किसी ने कैप्चर किया हो तो पता नहीं, हमने तो उसको आज अवॉइड किया है ट्रेडिंग, पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया हमने, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, एक मिनट मैं इसको पहले हटा देता हूँ। हाँ, तो अब क्या है, मार्केट टोटली साइडवेज था, कोई मूवमेंट नहीं है। अब वॉल्यूम भी कम था आज, कल के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो कल से थोड़ा सा वॉल्यूम कम ही था, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला है वॉल्यूम में भी। क्या होता है ना, एक बार मार्केट गैप अप ओपन होकर रुक जाता है ना तो फिर नए बायर आना मुश्किल हो जाता है। आज भी जो हुआ है ना, कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, आज शॉर्ट कवरिंग है। जैसे काफ़ी दिनों से यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुआ, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इनडायरेक्टली वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप मार्केट में लॉन्ग बिल्टअप होता है तो फ्रेश बायर आ जाते हैं, मार्केट का अप ट्रेंड हो जाता है। लेकिन जब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है ना, इसका मतलब भी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कट रही है और वो उनको लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, तो अपनी पोजीशन वो लोग काट लेते हैं। तो एक ये भी एक पॉजिटिव साइन है शॉर्ट कवरिंग का। तो आज भी शॉर्ट कवरिंग था मार्केट में। तो और दूसरी चीज़ क्या है ना, मार्केट देखिए एक ये है ना, एक बैलेंस का साइट है। ये जो ऐसे बॉक्स बनता है ना, मार्केट हमेशा बायर और सेलर्स जो होते हैं ना वो बैलेंस में होता है ना, तो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होता है। मार्केट में मूवमेंट आने के लिए इम्बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर कोई साइड बायर हेवी है या कोई साइड सेलर हेवी है तो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस में आपको ऐसे मूव्स मिलते हैं। ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है, वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कुछ भी हो, इम्बैलेंस होना मार्केट में ज़रूरी है, तब हमको ट्रेड मिलते हैं। ये इम्बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस का है। यहाँ पे बायर जितने अवेलेबल है उतने सेलर हैं, सेलर जितने हैं उतने बायर हैं, वो गिव एंड टेक यहाँ पे चल रहा है। तो इस जोन में कुछ नहीं हो रहा है, इजीली मार्केट एक रेंज में पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई बायर ज़्यादा बढ़ जाए तो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, सेलर हावी हो जाए तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। इस मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हो। इम्बैलेंस मार्केट में होता है, वो आपको दिखता है वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम आपको अगर बढ़ने लग जाता है तो समझ आना कि इम्बैलेंस आने का टाइम आ गया, मार्केट अब कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, पर आप कोशिश करें समझने की, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए क्या लग रहा है मार्केट में हमको। अब ये फ्लैट यहाँ पे हालांकि 91 पॉइंट्स हाई तो बंद हुआ है मार्केट। अब कल क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग होता है, यहाँ से ऊपर निकलता है, इस जोन से हम लोग बाय कर सकते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन देख के एक पॉजिटिव ट्रेंड। अभी जैसे मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास अभी एक टारगेट है 25,530 550 के आसपास, यानी यहाँ से 200 पॉइंट हमारे पास है ऊपर जाने के लिए। तो अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनता है, आज वाला जो रेंज बनाया है इसने, इस रेंज के ऊपर अगर वो मार्केट कल चलता है, इसके ऊपर निकलता है प्राइस एक्शन, तो हम लोग एक प्राइस एक्शन देख के इसमें बाइंग में जा सकते हैं। दूसरा ये जो बॉक्स है, आज ये बॉक्स बना है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, फ्लैट ओपन होके नीचे चला जाता है, तो ये टारगेट रहेगा। ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको पता चल जाएगा स्विंग पॉइंट कैसे है, क्या बन रहा है। तो एक सेलिंग पॉइंट हम लोग जा सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है क्योंकि ये लंबा गैप है, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का गैप है। अगर ये फ्लैट ओपन के 90 पॉइंट्स है तो यहाँ से सपोर्ट लेने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर ये है, फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे इस सपोर्ट के लिए, बीच में रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे। फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकाले तो हम लोग जो ट्रेंड चल रहा है उसको हम लोग कैरी करेंगे, उसके साथ में हम लोग जाएंगे। तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कहीं सेल करके वेट करते हैं तो अब देखिए स्कैल्पर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, इतना लंबा उसके पास सपोर्ट है तो बीच में वो 10-20 पॉइंट लेके निकल सकता है। लेकिन हम डायरेक्शन ट्रेड करते हैं तो हमको वेट करना पड़ेगा, एक इधर सपोर्ट पे सपोर्ट ले या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करे, ठीक है। तो अगर फ्लैट गैप अप ओपन होता है तो वही है जैसे हम हमेशा करते हैं, गैप अप कहीं यहाँ पे ओपन होता है
तो हमको रिट्रेस होने देना पड़ेगा इस पॉइंट के। यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, कोई चार्ट पैटर्न बनता है या कैंडलस्टिक कोई बनता है, तो हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे। तो अभी हमारे पास टारगेट है 25,550 के आसपास, जो वो हम लोग इस वीक के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं अब। और नीचे में हमारे पास ये सपोर्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि अब थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करे तो अच्छा है। हम आपको डेली के जो पॉइंट्स हैं, इंट्राडे में क्या है एग्जैक्टली, क्या मोमेंटम लग रहा है लाइव मार्केट में, वो हम टेलीग्राम चैनल के मैसेज में आपको सुबह बता देंगे। अब आप बेसिक ये फंडा है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकलता है, बाइंग में जाना है, और गैप अप ओपन होता है तो रिट्रेस होने के बाद अगर कोई पैटर्न बनता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले सकते हैं इस सपोर्ट तक का। इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा मुश्किल लग रहा है मार्केट अब कल के दिन तो जाना, क्योंकि हमारे पास 90 पॉइंट का है। अगर आएगा भी तो इस पर कंसोलिडेशन करके यहाँ पे आसपास कहीं क्लोजिंग दे सकता है। वो हम लोग इंट्राडे में देखेंगे क्या पॉइंट बन रहा है लाइव मार्केट में, वो हम लोग आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।